70 की दशक की है ये कहानी महालगांव का राजा और कन्नड़ की रानी। केशर सा साजा रूप और मंगला की प्यार भरी वाणी। असाधारण है ये जोड़ी, क्या हम में से किसी ने है अब तक जानी। सोच रहे थे बंसीलाल जी कि सुगंधा बाई जी जैसी बहू आए और अपने प्यार से घर परिवार को महकाए। वही कहीं दूर नेमीचंद जी भी सोच रहे थे कि बेटी जिस घर जाए वहाँ शांताबाई जैसी सुख शांति फैलाए। कृपा महावीर भगवान की फिर ऐसी छाई, इन सब के जीवन में वो पावन घड़ी आई। पिता ने ही पंडित बनकर बांधी बेटी की शादी की डोर। बेटी अब बहू बनकर चली थी ससुराल की ओर। धीरे धीरे संसार की नैया आगे बढ़ रही थी। छोटी मोटी कठिनाइयों से लड़कर चलना सीख रही थी। इनके ट्रेन के इंजन को एक एक डब्बा जुड़ता गया। 4 बेटी और 1 बेटा, ऐसा विशाल परिवार सा बन गया। माँ बाप है ये ऐसे जैसे कई गुणों का खजाना। सब बच्चों को एक एक कर हर गुण जोथा सिखाना। पापा ने पाठ पढ़ाया, पढ़ाई एकम पढ़ाई, पढ़ाई दूनम पढ़ाई। साथ साथ मम्मी ने भी इनको कढ़ाई बुनाई बीती सिखाई। लड़का या लड़की इन्होंने कभी भेद नहीं किया। शिक्षा, संस्कार और प्यार सबको हमेशा बराबर दिया। कमरों से नहीं, हंसी खुशी से बना था ये मकान, जहाँ थी बच्चों की नम्रता, माँ की ममता और पापा का स्वाभिमान। लाख मुश्किलें आई पर न हारे न डरे, साथ लेकर पूरा परिवार आगे ही बढ़ते रहे। लाड़ प्यार से पली बड़ी आंगन में हंसती खिलती बेटियां अब ये बड़ी हो गई थी। एक एक कर उनकी विदाई हो रही थी। एक आंख इनकी जहाँ विदाई के आंसू रो रही थी, दूसरी आंख वही इनके सुखी संसार के सपने बुन रही थी। किस्मत इनकी सुनहरी जो ऐसे दामाद पाए, 4 धाम की यात्रा का पुण्य जैसे फल आए। छोटे गांव से शहर तक का ये सफर पार हो गया था। घर में एक लक्ष्मी आए ऐसा विचार बन रहा था। सच में लाए वो झांसी से लक्ष्मीबाई। बहू के रूप में उन्होंने एक प्यारी बेटी पाई। बढ़ता हुआ परिवार अब एक वृक्ष सा हो गया है। दोहिता दोहिती पोता पोती के साथ खिल रहा है। त्योहार हो जाता है माहौल जब सब साथ होते हैं। खुशी हो या गम सब मिल बांट लेते हैं। शादी के 50 और उम्र के साल 70, पर इनका जोड़ा जैसे गुलाब का ताजा अत्तर। कभी खुशी कभी गम, कभी झगड़ा कभी तकरार, रिश्ता आपका सदा रहे यूं ही बरकरार। इतनी सी है इनकी कहानी जो थी आप सबको सुनानी। लॉकडाउन में बढ़ी इस दूरी में कुछ यादें थी ताजा करानी। आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर बना रहे। आप है हमारे प्रेरणा स्थान, हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहे।